दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं अभी क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए और क्रेडिट कार्ड आपको कौन सा बनवाना चाहिए और क्या उससे बेनिफिट है, क्या आपका चार्ज लगेगा, ये आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिरकार क्रेडिट कार्ड बनवाने पर कितना चार्ज है और क्यों बनवाना चाहिए, क्या फ़ायदा है। चलिए हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों। तो क्रेडिट कार्ड एक एटीएम जैसा कार्ड रहता है। जिस तरीके से हम एटीएम यूज करते हैं उसी तरीके से एक हमारा क्रेडिट कार्ड भी रहता है। दोनों दिखने में सेम लगेंगे, लेकिन अंतर केवल इतना है कि अपना जो एटीएम यानी डेबिट कार्ड जो रहता है, जिसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं, वो हमें अपने अकाउंट पर मिलता है। आपने किसी भी बैंक में अगर अकाउंट खुलवाया तो आपको एक एटीएम दे दिया जाएगा, एटीएम कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड भी बोलते हैं, वो आपको दे दिया जाएगा और उससे आप पैसा निकाल सकते हैं अपने अकाउंट के। यानी आपका खुद का पैसा रहता है और उससे हम पैसा निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं डेबिट कार्ड। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। डेबिट का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम अकाउंट में देखें तो डेबिट और क्रेडिट लिखा रहेगा। डेबिट का मतलब होता है कि हमारा पैसा निकल गया। समझिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है और अगर मैं उस अकाउंट से कहीं पैसा भेजता हूं तो वो डेबिट में आएंगे। अगर मेरे अकाउंट में कहीं से पैसा आता है तो वो क्रेडिट में आएंगे। क्रेडिट और डेबिट को इस तरीके से समझ सकते हैं, तो वो उसको हम डेबिट कार्ड बोलते हैं। डेबिट कार्ड इसलिए बोलते हैं कि हमारे अकाउंट से केवल और केवल पैसे निकाले जाते हैं उससे। समझिए बात को, उससे हम पैसे निकालते हैं, इसलिए उसको डेबिट कार्ड बोलते हैं। हम जब भी यूज करते हैं हमारे अकाउंट से बैलेंस कम हो जाता है तो उसको डेबिट कार्ड। इसी तरीके से हमारा एक क्रेडिट कार्ड रहता है, लेकिन उसको क्रेडिट कार्ड कैसे बोलते हैं, क्योंकि वो तो अकाउंट से जुड़ा ही नहीं रहता दोस्तों, उसको जुड़ा रहता है तो वो बैंक के अकाउंट से जुड़ा रहता है। जैसे हम जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, मान लीजिए SBI का ले रहे हैं, एक्सिस बैंक का ले रहे हैं या HDFC या किसी भी बैंक का ले रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है कि वो जुड़ा रहता है एक बैंक के अकाउंट से। जब भी हम उसका यूज करते हैं, समझिए बात को, तो बैंक के पास डेबिट हो जाता है पैसा। समझिए बात को, यानी बैंक के पैसे निकल गए। जिस अभी मैंने आपको डेबिट कार्ड बताया था कि अपने अकाउंट से जो पैसा निकलता है उसको डेबिट बोलते हैं। यानी अपने अकाउंट से जैसा ही पैसा गया तो वो डेबिट हो गए और अपने अकाउंट में आया तो क्रेडिट हो गए। इसी तरह से बैंक के पास पैसा रहता है, बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है तो अगर बैंक के खाते से पैसा निकला है तो उसके अकाउंट पे डेबिट होगा। और क्रेडिट कहाँ होगा? देखो, यहाँ पर डेबिट होता तो कहीं ना कहीं तो क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट हमारे पास हुआ, इसलिए उसको क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। यानी बैंक हमको क्रेडिट करती है पैसा। ये तो हो गया आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी। अब हम समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड से आखिर बेनिफिट क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीज़ें हम विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो किन लोगों का एलिजिबिलिटी समझ लीजिए कि आप कौन एलिजिबल हो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। तो दोस्तों, हर वो इंसान, भारत का नागरिक जिसको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। बस कुछ कंडीशन है जिनके क्रेडिट कार्ड बनते हैं, किसी के नहीं बनते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन, पहला समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड उन्हीं का बनता है जिनका सिविल स्कोर 700 प्लस के आसपास है। पहली कंडीशन तो यही हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि माइनस सिविल पर भी क्रेडिट कार्ड बन जाता है। माइनस सिविल का मतलब होता है जिसने ज़िंदगी में कभी लोन ना लिया हो उसका भी क्रेडिट कार्ड बन जाता है। इसके साथ ही आपके पास इनकम का कोई स्रोत होना चाहिए, या तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं या आप सैलरी भी हो सकते हैं। आपको सैलरी आ रही है या आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों के लिए क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। किसी भी बेरोजगार के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। अब ये दोनों कंडीशन अगर आपके पास हैं, सब कुछ सही है, तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। लेकिन बहुत से बैंक में कंडीशन रहती है, एक और कंडीशन रहती है कि बहुत से बैंक कस्टमर को डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि मैं क्रेडिट कार्ड लेने गया, उन्होंने कह दिया कि हम आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, या तो हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाइए या फिर आपके पास कोई कार्ड हो तो हम आपको कार्ड दे देंगे। यानी इसको बोलते हैं कार्ड टू कार्ड। यानी समझिए बात को, कार्ड टू कार्ड बहुत से बैंक ऐसे दे रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी अगर कोई क्रेडिट कार्ड हो तो हम भी आपको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। और कई बैंक ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। बस केवल ये दो चीज़ें देखकर अब बात करते हैं कि आखिर ये दो चीज़ों अगर आपके पास हैं तो आप कैसे बनवा सकते हैं क्रेडिट कार्ड। चलिए
अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो जो कार्ड टू कार्ड जो बैंक दे रहे हैं उनके पास ना जाएं, ऐसे कंपनी के पास जाएं। ज़्यादातर इंडिया में क्रेडिट कार्ड कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं देता है, पहले तो ये समझ लीजिए। सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर हम SBI की बात करें तो SBI भारतीय स्टेट बैंक है, वो आपको SBI कार्ड नाम से देगा, जो कि SBI कार्ड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है SBI का पार्ट ही, लेकिन वो आपको कंपनी द्वारा ही कार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से समझिए आप, जितने भी कार्ड हैं कंपनी द्वारा दिए जाते हैं। पहली बात तो यही है, ठीक है। अब आपको कार्ड लेना है, बस जो चीज़ मैं बता चुका हूँ कि इस तरीके से आपको कार्ड मिलने वाला है। तो ये एलिजिबिलिटी आपके पास है। अब आप कार्ड चाहिए तो जो बैंक आपको कार्ड केवल ये 2 कंडीशन पर दे रहा है, इनकम कर और सिविल पर, तो आपको कार्ड मिल जाएगा। जैसे कि SBI की बात करें तो SBI ये 2 कंडीशन पर दे देता है कार्ड, और कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। बस अब सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेस हो या सैलरी हो, इन लोगों के लिए इनकम कितनी चाहिए दोस्तों। आप बहुत से लोग ये पूछेंगे भैया मुझे तो 15,000 रुपये पर महीना मिल रहा है, मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो दोस्तों SBI का रूल मैं बता देता हूँ, कम से कम 25,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। कहीं से भी आ रहे हो कम से कम 25-30 हज़ार, तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। इससे अगर कम आपकी इनकम है, क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। अब अगर सैलरी वाले की बात करें तो सैलरी वालों के लिए एज 21 से 65 साल है, बिजनेस वालों के लिए 25 से 65 है। अगर आपकी एज 24 है, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं 23 साल है, तो आप सैलरी ही डालकर बनवा सकते हैं। अगर आप बिजनेस डालोगे तो रिजेक्ट होगा। यानी आप समझिए बात को, 21 से और 25 के बीच में जो एज रहती है वो केवल सैलरी वालों के लिए है, समझिए, 21 से 25, ठीक है। उससे ऊपर वालों के लिए भी है सैलरी, लेकिन 21 से 25 सेल्फ एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ये समझिए बात को, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी हो गई। अकाउंट में आपका कितना भी लेन देन हो, किराने की दुकान हो, जनरल स्टोर हो, 30,000 के आसपास अगर आपके अकाउंट में लेन देन है तो आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो नीचे लिंक दे रखा हूँ क्रेडिट कार्ड, आप लिंक से क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड SBI का बनवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे बैंकों का कार्ड, जब आपके पास एक कार्ड आ गया तो आप दूसरे बैंकों का भी एलिजिबल हो गए और आप और जगह से भी कार्ड ले सकते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया, RBL है, बहुत तरह के, यस बैंक, इंडोसेंड बैंक, बहुत कार्ड आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। अब क्रेडिट कार्ड जैसे ही आपको मिल जाता है, अब उनका यूज कैसे करें, यूज करना भी तो आना चाहिए ना, कि यूज कैसे करें। अब क्रेडिट कार्ड 3 अपना जो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं 3 तरह के चल रहे हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा और रुपए। जो हमारे पैसों का में एक नेटवर्क सिस्टम है, वो 3 चल रहे हैं। तो अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, तो ये UPI नहीं चल रहे हैं आज की तारीख में। अगर आपका रुपए कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे नीचे लिखा रहता है रुपए मास्टर वीज़ा, अगर रुपए लिखा है तो आप फ़ोन पे, गूगल पे, UPI ID, UPI चला सकते हैं बहुत ही ईजी से, ठीक है। उससे आप अपने क्रेडिट कार्ड से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, वो भी मर्चेंट बारकोड पर। याद रखें, मर्चेंट बारकोड पर ही पेमेंट होगा, कोई भी पर्सनल बारकोड पर ये क्रेडिट कार्ड अलाउ नहीं करेगा पेमेंट, क्योंकि क्रेडिट कार्ड केवल शॉपिंग करने के लिए बनाया गया है, ना कि पर्सनल पैसा भेजने के लिए, समझिए बात को। तो ये हो गया नेटवर्क सिस्टम 3। इनमें से आप रुपए सेलेक्ट कीजिए, रुपए हमारी इंडिया की कंपनी है और वो प्लेटफॉर्म UPI पर वर्किंग में है। तो रुपए आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, आप UPI से पेमेंट कर लोगे। अब कंडीशन, आपको पैसा रिटर्न कब करना है, कब जमा करना है, तो 20 से लेके 50 दिन का टाइम मिलता है पैसे जमा करने का। हर बैंक का अलग नियम हो सकता है। अगर SBI की बात करें तो 20 से 50 दिन, लगभग सभी को सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। किसी में 45 दिन है 20 से, किसी में 50 दिन है। आखिर 20 और 50 का ये माजरा क्या है, सिस्टम बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं समझा देता हूँ। 20 से 50 दिन का ऐसा रहता है कि आपका बिल एक डेट में आएगा। मान लीजिए आपका बिल 10 तारीख को आता है, समझिए बात को, 10 तारीख को आपका बिल आता है,
तो जिस दिन बिल आता है उसके 20 दिन का टाइम मिलता है भरने के लिए। समझिए बात को, आपका 10 तारीख को बिल आया तो 20 दिन मिले आपको, 30 तारीख तक आपको बिल भरना है। अगर 29 महीना है तो आपको 1 तारीख को मिलेगा, मतलब 20 दिन आप प्लस करके चलिए, आपको बिल भरना है। जैसे ही आप 20 दिन बाद बिल भर दोगे तो आप दोबारा निकाल सकते हैं, अगर लिमिट अवेलेबल है तो दोबारा तो भी निकाल सकते हैं। अब समझिए बात को, अगर आपको 10 तारीख को बिल आता है और आपने पैसा निकाला 11 तारीख को, समझिए बात को, 10 तारीख को बिल आता है, आपने 11 तारीख को बिल पैसा निकाला, तो वो 11 तारीख का पैसा निकला हुआ अगले महीने की 10 तारीख के बिल में आएगा। यानी कम आपको मैक्सिमम यूज करने का टाइम मिलेगा पैसों का, जो भी आपने शॉपिंग वगैरह कर रखी है। और अगर 10 तारीख को बिल आता है और आप 9 तारीख को पैसा निकालते हैं, तो 9 तारीख को जैसे ही पैसा निकालोगे अगले दिन वो बिल में जुड़ के आ जाएंगे और आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा उसे भरने के लिए। समझिए बात को, अगर आप 9 को निकालोगे तो 20 दिन का टाइम मिलेगा, 9 तारीख भी जोड़ लोगे तो 21 दिन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बिल भरना रहेगा। ये समझ लीजिए बिल कैसे भरना है। अब ये सब होने के बाद आखिरकार मान लीजिए आपका बिल का टाइम आ चुका है 30 तारीख और आपको बिल भरना है, और आपके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं कि बिल हम भर दें। तो दोस्तों, बिल भरने के हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन रहता है हमारा कंप्लीट पेमेंट, दूसरा ऑप्शन रहता है मिनिमम, और तीसरा होता है EMI। 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं पैसा जमा करने के लिए। पहला ऑप्शन, आप या तो फुल पेमेंट कर दीजिए, जो बिल आया है वो पूरा चुकाइए, या तो फिर उसका मिनिमम अमाउंट है एक, वो चुकाइए। जैसे कि मान लीजिए 10,000 रुपये निकाले हैं आपने, मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये, 800 या 900 या जितना भी आया है, हर कंडीशन में अलग अलग आता है। आपका कितना आया है वो आप देख के चलिए, ऐप में दिख जाएगा। तो मिनिमम बैलेंस भर सकते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन आप नहीं कर पा रहे हो, ना तो मिनिमम के लिए और ना ये, तो आप EMI करवा सकते हैं। EMI में क्या होता है, मंथली EMI किस्त बन जाएगी, उस पर ब्याज लगेगा। अब ब्याज कितना लगेगा दोस्तों, तो 20 से लेकर 30% ईयरली के आसपास ब्याज है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग नियम है, मैं बता रहा हूँ। एक राउंड में 20 से लेकर 30% का साल का ब्याज है, 1 साल में। यानी 1 लाख रुपए पे 20,000 25,000 रुपये लेके चले, 1 साल में इतना इंटरेस्ट लगने वाला है आपका। अब मान लीजिए आपने ना तो EMI बनवाई है, और ना आपने मिनिमम बैलेंस भरा है, और या ना आपने कंप्लीट भरा है। तीनों चीज़ें आपने अगर नहीं भरी और आप भूल गए और ड्यू हो जाता है एक दिन, क्योंकि ड्यू हो जाता है, समझिए। ड्यू होने के बाद आपको कॉल आएगा। ड्यू होने से एक दिन पहले आपको नहीं बताया जाएगा कंपनी द्वारा कि भैया आपका अगले दिन पैसा भर दो, ये कोई नहीं बोलेगा आपको। जैसे ही ड्यू होगा आपके पास तुरंत रिंग आएगी और बोलेंगे आपका ड्यू हो गया, भर दो। अब ड्यू होने पर क्या चार्ज है वो और समझ लीजिए। ड्यू होने पर दोस्तों 400 रुपये से लेके 1,000 रुपये तक, कोई सा भी बैंक हो, किसी भी तरीका हो, 400 रुपये से 1,000 रुपये तक पेनल्टी 1 महीने की। यानी आपको जिस 30 तारीख को भरना था, आपने 30 तारीख को पैसा नहीं भरा, आप चाहे 2 को भरिए, चाहे 4 को भरिए, चाहे 5 तारीख को भरिए, चाहे 10 तारीख को भरिए, 400 से लेके 1,000 रुपये के बीच में आपकी पेनल्टी लग चुकी है। अलग अलग कंडीशन पे लगती है जी, आपकी पेनल्टी बता रहा हूँ जी। अब बात करें ब्याज की, तो ब्याज कितना लगने वाला है। मान लीजिए 20,000 रुपये आपने, 10,000 रुपये आपने ड्यू किया, 10,000 ड्यू किया, तो आपके मान लीजिए 400 या 500 रुपये पेनल्टी हो गई। ठीक है, लगभग बता रहा हूँ, समझिए बात को, क्योंकि अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम है, सभी के बता नहीं जाऊँगा, तो वीडियो वैसे भी बड़ा हो चुका है और बड़ा हो जाएगा। तो मान लीजिए 500 रुपये आपकी पेनल्टी हो गई 10,000 रुपये पे, और 10,000 रुपये पे ब्याज कितना बनता है 1 महीने का, वो होता है 3 से लेके 5% के बीच में लगभग। वो अलग अलग बैंकों पर डिपेंड करता है, तो अपन लगभग 3 का जोड़ के चलो, तो 10,000 पे 300 रुपये ब्याज हो गया, 500 रुपये पेनल्टी के आसपास हो गई, 800 रुपये आपके गए। तो आपके एक पेनल्टी पर 800 रुपये जाएंगे, साथ ही साथ सिविल खराब होगी वो अलग। तो ये क्रेडिट कार्ड का फंडा है। अब क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे और समझ लेते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड से ये घाटा हो गया, हमें कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें समझ ली हमने। अब हमें क्रेडिट कार्ड से
फ़ायदा क्या है? तो दोस्तों अगर आपको क्रेडिट कार्ड ऐप है तो अलग अलग बैंक क्रेडिट कार्ड अलग अलग कंपनियों से टाई अप रहता है, उसके क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। आखिर ये टाई अप का मतलब क्या है दोस्तों, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक का टाई अप हो गया इंडियन ऑयल और भी तरह की कंपनी है उनसे है, जोमेटो वगैरह इस तरीके से रहती हैं। और अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई का टाटा से हो गया, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम से हो गया, एक्सिस का इंडियन ऑयल से हो गया, इस तरीके से टाई अप रहता है। रिलायंस का हो गया, टाटा का हो गया। तो आखिर ये टाई अप तो होता है। आखिर क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनियां, आखिर ये वाली कंपनियों की क्या आवश्यकता पड़ गई कि इनसे टाई अप करके हम अपना कार्ड सेल कर रहे हैं, समझिए बात को। तो ये सारी कंपनियां क्या हो रही हैं कि अपनी सर्विस पे डिस्काउंट देने के लिए इनसे टाई अप करती हैं और इनका मिला जुला जो भी रहता है इनको पैसा प्रोवाइड कराया जाता है, यानी कुछ कमीशन इनको भी मिलता है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमने एसबीआई का कार्ड ले लिया रिलायंस का, तो हाँ रिलायंस का कार्ड जैसे ही क्रेडिट कार्ड आ गया, हालांकि क्रेडिट कार्ड सभी एक जैसे रहते हैं, काम सभी का सेम ही है, लेकिन कुछ कंपनियां उसमें लिख कर आती हैं। ज़्यादातर हर कार्ड पे कुछ ना कुछ कंपनी का तो लेना ही पड़ता है आपको, कोई सा ना कोई सा कार्ड। चलिए मान लीजिए आपने रिलायंस का ले लिया, तो पता चला आप रिलायंस के मॉल में सामान खरीदने जा रहे हैं तो उस पर विशेष डिस्काउंट मिल रहा है। बीपीसीएल का कार्ड ले लिया भारत पेट्रोलियम का, तो भारत पेट्रोलियम पर आप पेट्रोल डीजल डलाओगे क्रेडिट कार्ड से तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट रिवार्ड पॉइंट्स के रूम में रहता है, जो कि रिवार्ड पॉइंट आप कैश की गिनती में कर सकते हो, शॉपिंग में काम में ले सकते हो। इस तरीके से कंपनी चला कर रही हैं ये सारी कंपनियां, ठीक है। तो चाहे आप एक्सिस बैंक का, एचडीएफसी का, किसी भी बैंक का कार्ड ले लीजिए, कोई सी ना कोई सी कंपनी का उसमें एक लोगो ज़रूर लगा होगा कि भाई ये रिलायंस का है, ये टाटा का है, ये फलानी कंपनी का है। तो वहाँ पर आप जैसे जाओगे आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग डिस्काउंट मिलते हैं, किसी में 2%, किसी में 5%, 10%, इस तरीके से रहता है। तो ये आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। दूसरी बात ये है कि क्रेडिट कार्ड का सदुपयोग अगर जो लोग करते हैं वो उन्हें अच्छा रहता है, क्योंकि इमरजेंसी में आपके पास एक प्रकार से पैसा रहता है, आप पैसा यूज भी कर सकते हैं। कोई भी मर्चेंट बारकोड पे पेमेंट कर देता है और उससे कैश लेकर अपना काम चला लेता है। इस तरीके से भी बहुत से लोग करते हैं और पेट्रोल पंप पर भी जाकर कार्ड दे देते हैं, स्वाइप कर देते हैं और पैसा ले आते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का यूज, तो इमरजेंसी में वो अपना काम चला रहे हैं। हालांकि शॉपिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन इंसान मानते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं। तो इस तरीके से क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं। अब आपको अगर क्रेडिट कार्ड बनवाना है, मान लीजिए एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया या फिर एसबीआई का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आपको कुछ डाटा भरना रहेगा। मैंने आपको वीडियो ज़रूर पूरी देख लेना है अप्लाई करने से पहले, कि एज का ज़रूर क्राइटेरिया मैंने बताया है कि अगर आप 21 से 25 के बीच में हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय नहीं करना है, समझिए बात को। वो आपको सैलरी ही करना है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हों। अब फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ें और मैं आपको लिए क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको इजी हो क्रेडिट कार्ड बनाने में। तो इजी करने के लिए आपको यह है कि आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो नाम वाम, पैन कार्ड नंबर, आप आधार नंबर, ये सब कर दोगे। बस गलती कहाँ पर होती है? एड्रेस में होती है और अपने बिजनेस में, जिस वजह से क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर रिजेक्ट होते हैं, डिक्लाइन होते हैं और बनते नहीं हैं। वो कारण ये होता है कि एड्रेस आपने जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, पिन कोड हमेशा वही डालें जो सर्विसेबल हो। यानी आप जहाँ पर रहते हैं, आप अगर वहाँ का एड्रेस डालोगे और वो सर्विस एरिया में नहीं आता तो आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। इसलिए पास का कोई पिन कोड वगैरह ऐसा सिलेक्ट करें, ऐसा ले लें जहाँ पर आपके परिवार के कोई सदस्य रहता हो या आपके रिलेटिव रहते हो, आप अपना घर वेरीफाई करवा सकें, वो वाला एड्रेस आप डालें, ऐसा पिन कोड, ठीक है। सेकंड नंबर, आपको बिजनेस क्या डालना है। अब मान लीजिए आपका बिजनेस है सेल्फ एम्प्लॉय अगर 25 से उम्र ज़्यादा है तो आप कुछ भी डाल दोगे, कोई समस्या नहीं है। आप सेल्फ एम्प्लॉय सैलरी कुछ भी डालो, 25 और 65 के बीच में हो तो कुछ भी डालो, कोई समस्या नहीं है। अब अगर 25 और 21 के बीच में हो तो आपको सैलरी ही डालना है। सैलरी में क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम नौकरी तो कर नहीं रहे लेकिन हमारा लेन देन अच्छा है कि हम सेल्फ एम्प्लॉय या कुछ भी है, तो आपको सैलरी कैसे डालना है। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है,
जैसे कपड़ों की दुकान है, कपड़ों की दुकान का नाम डाल सकते हैं और नीचे हम डाल सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर, आप उसकी पोस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, ये आप हो गया सैलरी। मतलब कोई की भी दुकान हो, आपके परिवार की दुकान हो, आप वहाँ पर काम करते हैं, ये डाल सकते हैं कि ये सैलरी में आता है, ये भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे आप डाल सकते हैं, चाहे वो एक्सिस, HDFC, चाहे किसी भी बैंक का अप्लाई कर रहे हो, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय में अपना बिजनेस का नाम डाल सकते हैं और वो बिजनेस का एड्रेस कहाँ पर है, और सैलरी में भी वही डालें एड्रेस और अपनी पोस्ट कौन सी है। अब किन लोगों के कार्ड नहीं बनते हैं, समझिए बात को। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वीडियो बड़ा बहुत हो चुका है, तो उन लोगों के कार्ड नहीं बनते हैं जो लोग पेंशनर हैं, स्टूडेंट हैं। अगर आपने स्टूडेंट है और पेंशनर ये चीज़ें डाली हैं, आपका कार्ड नहीं बनेगा। हाउसवाइफ के कार्ड नहीं बनते। कभी और पोस्ट की बात करें कि आपके डेजिग्नेशन कौन सी है, उनके कार्ड नहीं बनते। जैसे कि क्लर्क के नहीं बनते, प्यून के नहीं बनते, कोई भी कांस्टेबल पुलिस में नहीं बनते, SI से कम के बनते नहीं हैं। लेकिन फिर भी बनवा के रखे हैं क्योंकि उन्होंने पोस्ट गलत डाल देते हैं। समझिए बात को, ये इंडिया है और इंडिया की सारी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही हैं। मैं भी वीडियो जो बना रहा हूँ रियलिटी पे बना रहा हूँ। अगर भारत में सारे क्रेडिट कार्ड चेक किए जाएँ हर कंपनी के, तो पता चला 90% जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो फर्जी डेजिग्नेशन के बने हुए हैं। डेजिग्नेशन आप जानते हो, एक पोस्ट जो होती है जो कि क्राइटेरिया में तुम नहीं आते हो और फिर भी तुम उनको कार्ड दे रहे हो, क्योंकि कोई भी वेरिफिकेशन सब ऐसा ही चल रहा है और ऐसे ही चलता आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना। नीचे मैं लिंक दे रखी है एक्सिस, HDFC और सभी बैंकों की। आप वो लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे डाटा फीड करना। किसी तरह की समस्या है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने दे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप से भी मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। चलिए, और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, जो लिंक मैं दे रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन है। किसी भी अननोन पर्सन को OTP, CVV नंबर, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर या किसी भी तरह का आप पर्सनल डिटेल्स शेयर ना करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, नहीं तो आपका अकाउंट खाली हो सकता है। चलिए, थैंक यू, बाय।